श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 31 गोपियों के विरह गीत। गोपियों ने कहा, हे प्रेमास्पद, तुम्हारे व्रज में जन्म लेने से ही यह भूमि अतिशय गौरवान्वित हो गई है और इसलिए लक्ष्मी यहाँ निरंतर वास करती हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए ही तुम्हारी भक्त दासी के रूप में हम अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया है, इसलिए कृपा करके हमें अपना दर्शन दो। हे प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शरद के सरोवर में खिला हुआ सबसे सुंदर कमल भी फीका लगता है। हे वर देने वाले, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना किसी मूल्य के अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है। क्या ये हत्या नहीं है? हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने हम सबों को अनेक संकटों से बचाया है, जैसे कि जहरीले जल से, भयंकर मनुष्य भक्षक अघासुर से, मूसलाधार वर्षा से, भंवर से, इंद्र के अग्नि तुल्य वज्र से, वृषासुर से और मय दानव के पुत्र से। हे मित्र, तुम वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं हो, अपितु समस्त मनुष्यों के हृदय में विराजित साक्षी हो। चूंकि ब्रह्मा जी ने तुमसे अवतार लेने और ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए तुम सातवत वंश में प्रकट हुए हो। हे वृष्णियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी का हाथ थामने वाला आपका कमल सा हाथ भवसागर के भय से आपके चरणों में पहुंचने वालों को निडरता प्रदान करता है। हे प्यारे, वो इच्छा पूर्ण करने वाला कमल हम पर रखें। हे व्रज के दुखों का नाश करने वाले, समस्त नारी जाति के नायक, आपके मुस्कान से आपके भक्तों का मिथ्या अभिमान चूर चूर हो जाता है। हे प्रिय मित्र, हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें। हे भगवान, आपके चरण कमल आपके शरणागत देहधारियों के सारे पुराने पापों का नाश करने वाले हैं। वे ही चरण गायों के पीछे पीछे चरागाहों में चलते हैं और मां लक्ष्मी के निरंतर धाम हैं। चूंकि आपने एक बार उन चरणों को महासर्प कालिय के फन पर रखा था, इसलिए अब आप उन्हें हमारे सीने पर रखकर हमारे हृदय की कामवासना को दूर कर दीजिए। हे कमल नैना, आपकी मधुर आवाज और मोहक शब्द, जो विद्वान लोगों के मन को आकर्षित करते हैं, हमें बार बार मोह रहे हैं। हमारे प्रिय वीर, कृपया अपने होठों के अमृत से अपनी दासी को पुनर्जीवित कर दीजिए। इस भौतिक दुनिया में कष्ट भोगने वालों के लिए आपके शब्दों का अमृत और आपकी लीलाओं का वर्णन ही उनके जीवन का आधार है। विद्वान मुनियों द्वारा बताई गई ये कथाएं उनके पापों को नष्ट करके सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं दुनिया भर में फैली हुई हैं और आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई हैं। निस्संदेह, जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं, वे सबसे बड़े दानदाता हैं। आपकी हंसी, आपकी प्यार भरी मीठी निगाहें, आपके साथ हमारे लिए रसीली लीलाएं और गोपनीय बातें, ये सब पर ध्यान लगाना शुभ है और ये हमारे दिल को छूती हैं। लेकिन इसके साथ ही, हे छली, ये हमारे मन को काफी परेशान भी करती हैं। हे स्वामी, हे प्रियतम, जब आप गांव छोड़कर गौओं को चराने जाते हैं, तो हमारे मन इस विचार से व्याकुल हो उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके चरणों में अनाज के नुकीले छिलके तथा घास पात के तिनके चुभ चुभ जाएंगे। जब दिन ढलता है, तब आप बार बार हमें गहरे नीले केश वाली लटों से ढके और मुख पर धूल जमी हुई अपनी कमल सी आकृति दिखाते हैं। इस प्रकार हे वीर, आप हमारे मन में कामुक इच्छाएं जगा देते हैं। ब्रह्मा जी के पूजे गए चरण कमल उन सब की इच्छाएं पूरी करते हैं जो उनके आगे नतमस्तक होते हैं। वे पृथ्वी के आभूषण हैं, उनका स्पर्श सर्वोत्तम आनंद देता है और मुसीबत के समय उनका चिंतन ही सब समस्याओं का समाधान है। हे मेरे प्रियतम, हे चिंताओं के नाश करने वाले, कृपा करके अपने उन चरण कमलों को हमारे हृदय पर रख दो। हे वीर, कृपया हम में अपने होठों का अमृत वितरित कीजिए, जो युगल आनंद को बढ़ाता है और शोक को मिटाता है। उस अमृत का आस्वाद लेते हुए आपकी बांसुरी लोगों के अन्य सभी अनुरागों और आसक्तियों को विस्मृत करा देती है। जब आप दिन के दौरान जंगल में चले जाते हैं, तो एक पल का एक छोटा सा हिस्सा भी हमारे लिए 1000 साल जैसा लगता है, क्योंकि हम आपको नहीं देख सकते। और जब हम भी आपके सुंदर चेहरे को देखते हैं, जो घुंघराले बालों से सुशोभित होने के कारण बहुत सुंदर लगता है, तो हमारी पलकें हमारे आनंद में बाधक बनती हैं, जिन्हें मूर्ख निर्माता ने बनाया है। हे अच्युत, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आई हैं। आपके अलावा ऐसा छली कौन होगा जो मध्यरात्रि में उनके बांसुरी के तेज संगीत से मोहित होकर उनसे मिलने आई युवतियों को छोड़ देगा।
सिर्फ आपके दर्शन के लिए हमने अपने पतियों, बच्चों, बड़ों, भाइयों और अन्य रिश्तेदारों को पूरी तरह से त्याग दिया है। जब हम एकांत में हुई हमारी घनिष्ठ वार्ताओं को याद करते हैं तो हमारे हृदय में कामदेव जाग उठते हैं और हम आपके हंसते हुए चेहरे, आपकी प्यार भरी निगाहों और आपके चौड़े सीने, जो कि लक्ष्मी का वासस्थान है, को याद करते हैं। तब हमारे मन बार बार मोहित हो जाते हैं। इस तरह हमें आपके लिए अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति होती है। हे प्रियतम, आपके पावन अवतरण ने व्रज के वनों में रहने वालों के कष्ट दूर कर दिए हैं। हमारे मन आपके सहवास के लिए लालायित हैं। कृपया हमें थोड़ी सी औषधि दीजिए जो आपके भक्तों के दिल की बीमारी को दूर करती है। हे प्रियतम, तुम्हारे कमल के समान कोमल चरणों को हम अपने सीने से सटा कर रखते हैं, क्योंकि हमें हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं तुम्हारे चरणों को जरा सी भी चोट लग जाए। हमारा जीवन सिर्फ तुम्हारे भरोसे टिका है, इसलिए हमारे मन में ये चिंता हमेशा बनी रहती है कि जब तुम जंगल के रास्तों पर घूमते हो तो कहीं तुम्हारे पैरों में कंकड़ ना चुभ जाए।